आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस के बहुत ही वीवीआई और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और अब प्रश्नों को याद करिएगा। चलिए जल्दी से क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण कौन होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपको आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण कौन होते हैं। ए, जल की अधिकता, बी, नदी के तल में अवसाद का जमाव, सी, वर्षा की अधिकता होना, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा जल की अधिकता। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर बच्चों कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ए, पूर्वी बिहार, बी, दक्षिणी बिहार, सी, पश्चिमी बिहार, या डी, उत्तरी दक्षिणी बिहार। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों कि उत्तरी दक्षिणी बिहार इसका आंसर होगा। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा गया है। ए, गंगा, बी, गंडक, सी, कोसी, या डी, पुनपुन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों। बिल्कुल सही आंसर होगा कि कोसी को कहा जाता है। तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों कि बाढ़ क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बाढ़ क्या है। ए, प्राकृतिक आपदा, बी, मानव जनित आपदा, सी, सामान्य आपदा, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। बहुत ही आसान पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत बार पूछता है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। ए, प्राकृतिक आपदा, बी, मानवीय आपदा, सी, सामान्य आपदा, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूखी की स्थिति में किस प्रकार आती है। अच्छा, यहाँ पर इसे समझेंगे कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ए, अचानक, बी, पूर्व सूचना के अनुसार, सी, धीरे धीरे, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सूखी की स्थिति किस प्रकार आती है, इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर होगा कि सूखी की स्थिति यहाँ पर देखेंगे तो अचानक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर लग रहा है, पर इसे हम करेक्ट बाद में करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको इस प्रश्न का सही आंसर पता है, क्योंकि हमें यहाँ पर दो आंसर लग रहा है, अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट में बता देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर जरूर बताइएगा कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। ए, वर्षा की कमी, बी, भूकंप, सी, बाढ़, या डी, ज्वालामुखी क्रिया। तो आसान प्रश्न है कि सूखे के लिए वर्षा की कमी इसकी जिम्मेदारी होती है, तो आप इसे याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है कि सूखे से बचाव का मुख्य उपाय क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि सूखे से बचाव का मुख्य उपाय बताइए। तो ए, नदियों को आपस में जोड़ देना, बी, वर्षा जल का संग्रह करना, सी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही होगा कि वर्षा जल का संग्रह करना इसका मुख्य उपाय है। सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आंसर भी महत्वपूर्ण है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होगा। ए, वर्षा जल संग्रह करना, बी, नदियों को आपस में जोड़ देना, सी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखेंगे वर्षा जल संग्रह करना यानी इसका आंसर होगा। तो सभी को याद रख लेना है।
और अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है, वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर पता हो तो कमेंट में बताएंगे कि कृषि सुखाड़ कैसे होता है। तो जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण या मिट्टी के लवणता के कारण। तो आंसर होगा कि मिट्टी के नमी के अभाव में। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। और इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास के ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। बच्चों, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। तो उससे पहले आप सभी इन प्रश्नों को याद करिए, और इससे पहले भी हमने आपको जो क्लासेस पढ़ाई है उसे भी पढ़िए और क्वेश्चनों को याद करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगली क्लासेस को जल्दी से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।